Assalamualaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. These days we talk about inheritance. Okay, and this is one of the beautiful lecture about protein synthesis. Okay, in today's lecture we will discuss about central dogma of molecular biology. What is actual mean of this concept? We have thoroughly see that, and we will talk about what's mean by transcription, what's mean by translation, and how the information which is encoded in the form of nucleotide in the DNA, it is explored and convert into the given sequence of polypeptide. Okay, yeah. Then we also see what is mean by RNAs, different kind of RNAs. Okay, so स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट किसी देरी के। अच्छा, अब तक हमने इस यूनिट में बहुत सारी बातें कर ली हैं। इनहेरिटेंस वाले इस यूनिट में हमारी बात स्टार्ट हुई थी जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स के बाद हमने ये देखा कि जेनेटिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। हमने ये समझा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्या होती है ये वेरिएशंस। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्रोमोसोम को समझा, उसकी केमिकल कंपोजिशन समझी, क्रोमोसोम की टाइप समझी, डीएनए को देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की रेप्लिकेशन, यहां तक हमने बातें कर ली थी। आज पढ़ना है हमें सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब यह है कि डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, वो भी मैसेंजर आरएनए का, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक बार फिर से बोलता हूं कि गिवन डीएनए सीक्वेंस से किसी मैसेंजर आरएनए का बनना, वो फिर आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहां पर आपके सामने वही चीज लिखी हुई है कि द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, M स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, बिकॉज ये जो है आरएनए डीएनए का मैसेज लेकर के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, और वो मैसेज क्या होगा, सिंपली किस काइंड की प्रोटीन फॉर्मेशन करनी है। प्रोटीन के बहुत सारे रोल हैं, हर रोल में आपको बताऊंगा, आप लेक्चर में लास्ट टाइम तक जुड़े रहिए। फ्रॉम डीएनए, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, which then translate into specific sequence of protein known as translation. Done? अच्छा, अब देखें अल्टीमेटली हुआ क्या कि डीएनए ने जो मैसेंजर आरएनए बनाया था, उस मैसेंजर आरएनए ने आगे जाकर क्या करा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करी। डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाया, उस मैसेंजर आरएनए ने आगे जा करके प्रोटीन की फॉर्मेशन की। दैट्स व्हाई इस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सिनेरियो को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कह देते हैं। प्रोटीन एक डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर है, बहुत सारे रोल है प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर, सब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब अगर आपको पुराने लेक्चर थोड़े ढंग से याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि डीएनए की वो खास सीक्वेंस जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोड करती है, फिर से बोलता हूं, डीएनए की वो खास सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए कोड करती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जीन, ठीक है। जीन इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील कहा जाता है, एलोमॉर्फ भी कहते हैं। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने समझा हो यहाँ पर, तो डीएनए ने जो आरएनए बनाया, आरएनए ने आगे क्या बनवाई, प्रोटीन। डीएनए ने आरएनए बनवाया, विच काइंड ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या बनवाया, प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए की वो खास सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के लिए कोड करती है, वो हमारी बिलव्ड जीन होती है, उसे हम जीन कहते हैं। That's why इसे हम जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, यानी जीन ने एक्सप्रेस किया, खुद को दिखाया बाय मेकिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। सो इसे प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कहा जाता है, जीन एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करेगी, जो कि आगे जाके प्रोटीन बनवाएगा, ठीक है। डीएनए मैसेंजर आरएनए बनवाएगा और मैसेंजर आरएनए आगे फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन की। इसके दो स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं, वी हैव ट्रांसक्रिप्शन, वी हैव ट्रांसलेशन। वन बाय वन ईच स्टेप को डिटेल से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम। ओके, यहाँ ये देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो सेल आपको दिखाया जा रहा है, ये यूकैरियोट का सेल है। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ऐसे काइंड के सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो, वेरी गुड, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, आपका बिलव्ड स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि न्यूक्लियस में पोर भी होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड भी मौजूद होगा, जिसे हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, कैरियो
लिम्फ कहते हैं बिकॉज इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए के अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है, और क्रोमेटिन नेटवर्क जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक कर जाएगा इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ व्हाट द क्रोमोसोम्स। ना ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डन। उन चीजों से हम बॉदर नहीं है, मैं आपको ऐसे रिमाइंड करवा रहा हूं। तो अगर हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसके अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए जो क्रोमोसोम के अंदर है, ठीक है, डबल हेलिकल डीएनए है। जब इस डीएनए को आरएनए बनाना है, जब इस डीएनए को आरएनए बनाना है तो ये स्पेसिफिक जगह से अनवाइंड होगा। जिस काइंड की प्रोटीन चाहिए वैसे काइंड का जो है उस जगह से जो है वो डीएनए अनवाइंड होगा। डीएनए अनवाइंड हुआ, ठीक है, और ये काज करेगा फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अब यहां पे आपको बात याद रखनी है, डीएनए से जो ये मैसेंजर आरएनए बना, डीएनए से ये जो कॉपी आरएनए की बनी, क्योंकि कॉपी हुआ है ना डीएनए, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि डीएनए से आरएनए बना क्योंकि कॉपी हुई, उस कॉपी के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नंबर टू ये कि ये जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये इनसाइड द न्यूक्लियस बन रहा है। दो बातें। अच्छा, तीसरी बात आपको जो याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हमारा ब्यूटीफुल सा एंजाइम होता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल एंजाइम, जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होता है बड़े ध्यान से इस चीज को ये कर रहा होता है, और इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज। एक और भी पॉलीमरेज हमने डिस्कस किया हुआ है जो कि डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज का काम ये होता है कि सिंपल डीएनए से डीएनए को बनवाना, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए से आरएनए को बनवाएगा। डन। तो अब तक हमने दो पॉलीमरेज, आज के लेक्चर में तो एक आरएनए पॉलीमरेज देखा है, मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज भी बताया है पिछले लेक्चर्स में, जो कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनवाएगा, वो डीएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ आरएनए फ्रॉम गिविंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वेल, अच्छा, अब ये आरएनए बना, लेकिन आरएनए को एक्चुअली डिटेल में समझाने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पर आइए, ये है नॉलेज बुलेट्स। इनके लिए हम लिख देते हैं दे आर द नॉलेज बुलेट्स फॉर यू। नॉलेज बुलेट्स। डन। नॉलेज बुलेट्स। अच्छा, आरएनए जो है ना हमारे पास गिविंग आरएनए, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। वी हैव मैसेंजर आरएनए, वी हैव टीआरएनए which is also known as transfer RNA, and we have rRNA which is known as ribosomal RNA. ये जो mRNA है इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है because it carry the message from DNA to cytoplasm for formation of a specific kind of protein. ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर करेगा। अब दोनों कान खुले रखना। इसका काम ये है कि कैसा अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन को बनाने के लिए, वो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा और न्यू स्ट्रैंड बनवा रहा होगा। देखिए, प्रोटीन किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से। नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। हमारी बॉडी में 10 अमीनो एसिड तो वो सिंथेसाइज हो जाते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, लेकिन 10 हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उनके लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है हमारी डाइट पर। प्लांट्स जो है एवरी काइंड के अमीनो एसिड यानी 20 अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो हम जो 10 अमीनो एसिड बना पाते हैं वो तो ठीक है, 10 हमें प्लांट से लेने पड़ते हैं, और वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनते हैं उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो हम प्लांट से लेते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। एक बार वीडियो जरूर रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अमीनो एसिड की कहानी जरूर क्लियर होने वाली है। वेल, अमीनो एसिड कंबाइन होंगे ना, अमीनो एसिड क्या बोल रहे हैं सर? अमीनो एसिड ऐसे अनगिनत अमीनो एसिड कंबाइन होकर के हमें एक पॉलीपेप्टाइड दे रहे होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, ठीक है। प्रोटीन वर्ड जो है बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, ठीक है। प्रोटीन के बहुत सारे काम है, डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत ज्यादा टाइप्स उसकी पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन इसके बॉडी के अंदर होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं ट्रांसफर आरएनए की कहानी बता रहा था। उसके बाद आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन अ राइबोसोमल स्ट्रक्चर। राइबोसोम के ये यूनिट्स है ना, राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए होते हैं। एक बार रिकैप लेते हैं। मैं आपको समझा रहा था कि आरएनए, गिवन आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। देखिए, 3 ही होती हैं, ये लाजमी नहीं, और भी होते हैं। आपके लेवल पर आप 3 याद रखो। वी हैव मैसेंजर आरएनए, वी हैव टीआरएनए, वी हैव राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए व्हिच इज आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये डीएनए का मैसेज लेकर के आएगा और गिविंग प्रोटीन बनवाएगा। दूसरा होता है टीआरएनए। टीआरएनए का काम ये कि वो ट्रांसफर करेगा गिवन अमीनो एसिड ओवर द
ओवर द फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड, ओवर द फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड। और उसके अलावा होता है आरआरएनए। आरआरएनए का काम ये है कि वो राइबोसोम में मौजूद होगा और मैसेंजर आरएनए को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ये काम जब हम इंडिविजुअल अमीनो ये आरएनए पढ़ेंगे जब भी जो है रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से आते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर होगा और उसको करवाने के लिए हमारे पास हमारा बिलव्ड एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। इन एंजाइम के रोल आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। एक बार मैसेंजर आरएनए बन गया, ये जो ऑरेंज वाला है इसको फॉलो कीजिए, ये मैसेंजर आरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद आएगा साइटोप्लाज्म में। जैसे ये साइटोप्लाज्म में आएगा ना तो इसका सामना होगा एक हमारे ब्यूटीफुल ऑर्गेनेल से, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। या सही कह रहे हैं आप, विच इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसका ही तो काम है प्रोटीन बनवाना। राइबोसोम को हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ये प्रो एज वेल एज यू दोनों कैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। प्रो एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर मौजूद होता है, दैट्स व्हाई इसे यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा जाता है। लेकिन इसके स्वेडबर्ग जो हैं उन यूनिट्स में फर्क जरूर रहता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट इज 20 स्वेडबर्ग, इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज 80 स्वेडबर्ग। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोट के केस में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होगा। इसके अलावा हमारा बिलव्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर भी मौजूद होगा। इसके अलावा हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी मौजूद होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होगा और उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। आप राइबोसोम के केस में, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, और राइबोसोम इज प्रेजेंट in eukaryotic cell inside the mitochondria, inside the chloroplast and on the endoplasmic reticulum and inside the cytoplasm as well. Okay. मैसेंजर आरएनए बाहर आया, इसको मिलेगा ये राइबोसोम। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, देयर इज स्मॉलर यूनिट एंड देयर इज लार्जर यूनिट। स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम का काम ये है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये जो गिवन मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिलीज हुआ है ये आकर के अटैच्ड होगा ओवर द राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है अब स्टिमुलेट करेगा इन ये वाले हमारे बिलव्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, टीआरएनए कहते हैं इन्हें हम, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इनको कि भाई अमीनो एसिड ले आओ क्योंकि मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, और टीआरएनए आएंगे यहाँ पर रीडिंग करेंगे, इतनी डिटेल आपको याद नहीं रखनी, और जाएंगे साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक काइंड का जो है वो अमीनो एसिड लेके आएंगे। ठीक है, आपके लेवल पर इतनी डिटेल नहीं है। डन। तो अमीनो एसिड राइबोसोमल ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लाते रहेंगे, गिविंग जो स्ट्रैंड है उस पर लगाते रहेंगे और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती रहेगी। ये जो रेड वाला है ना ये प्रोटीन है। डन, ये रेड वाला प्रोटीन है। और यहाँ तक मैंने आपको मैसेंजर आरएनए का रोल बता दिया कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद थी उसको लेकर के आना। देन दूसरा काम ट्रांसफर आरएनए का हमने देखा कि उसका काम ये था कि जो अमीनो एसिड चाहिए न्यू प्रोटीन बनवाने के लिए वो न्यू अमीनो एसिड वो लेकर आ रहा था। और इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए का काम यहाँ पे ये है, राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है इनसाइड द राइबोसोम और वो प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। डन। इसी तरीके से तीनों आरएनए के रोल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन बनी है, मैसेंजर आरएनए से ये जो प्रोटीन बनी है इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। और यहाँ पे मेन आरएनए जो है वो टीआरएनए एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए है इन्वॉल्व होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अच्छा, एक और आपको बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा था ना, तो यहाँ पर किसी एक अमीनो एक एंजाइम की मैं बात करूं वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी। जितनी कहानी मैंने वर्बली बताई है और दिखाई है आपको डायग्राम के थ्रू, वो यहाँ पे आपके सामने रिटन फॉर्म में है, उसको देख लेते हैं और लेक्चर को रैप अप करते हैं। डन। सो ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, आरएनए मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बन जाना। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का लिटरली मीनिंग होती है टू कॉपी और ट्रांसलेशन की लिटरली मीनिंग होती है टू ट्रांसलेट। यहाँ पर मेन जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर मेन एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पर सेवरल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एंजाइम क्या करेंगे कि राइबोसोम के यूनिट्स को कंबाइन कराएंगे, कुछ एंजाइम जो है इस टीआरएनए अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बना रहे होंगे
और कुछ एंजाइम, ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन है ना, इसके यूनिट्स के दरमियान बॉन्ड बनवा रहे होंगे, तो उन एंजाइम की डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हमारा मेन काम कि प्रोटीन के फंक्शन कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन का मेन रोल पहला तो ये है कि प्रोटीन डिजाइन जो जिस पर्पज के लिए की गई है वो है टिश्यू बिल्डिंग और ग्रोथ। टिश्यू बिल्डिंग एंड ग्रोथ के लिए डिजाइन है। अच्छा, उसके अलावा ये हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकती है, जो हमने डिटेल पढ़ी हुई है एंडोक्राइन सिस्टम में। डन। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन एंटीजन की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, प्रोटीन कुड बी एक्ट एज एन एंटीबॉडी। ठीक है, और प्रोटीन इसके अलावा, ठीक है, ये कुछ फंक्शन है प्रोटीन के। ठीक है, कुछ प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट की तरह भी काम करती हैं। आपने फॉर श्योर आपने जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पे आपने आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन डिस्कस की होगी, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द हेमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन स्टोरेज भी होती हैं, स्टोर कर रही होती हैं सब्सटेंसेस को। तो ऐसी बहुत बहुत सारे काम है प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर। आप कुछ ये काम याद रखेंगे तो आपका जो है काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो आपको सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी प्रोटीन सिंथेसिस बताई है, ये इन केस ऑफ यूकैरियोट बताई गई है। ठीक है, प्रोकैरियोट में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स व्हाई ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन विद इन द साइटोप्लाज्म में होती रहेगी। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर थोड़ी सिंपल होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा हमारी पाबंदी होती है, दैट्स व्हाई हमने ज्यादा डिटेल नहीं देखी, जो टू द पॉइंट बातें वो की गई हैं। डन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज। उसे यार विद्या तरह तो पक्खों को की वो बंद हुई, केड़ी गलत गाल है।